अनिल जी, मैं आपसे शुरू करती हूँ कि ये जो वोट चोरी का कैंपेन है सर, क्या हालात अब इतने बेकाबू हो रहे हैं कि आपको लगता है कि ऐसी नौबत आएगी कि मोदी जी और ज्ञानेश कुमार को अब लोग खदेड़ेंगे? आपको याद होगा वो चुनाव कैंपेन, जब बीजेपी के नेता जमीन पर जाते थे और उनकी गाड़ी पर लोग पत्थर मारते थे, उनको भगा दिया जाता था गांव से। याद है वो 2024 का चुनाव, और उसके बाद राज्यों के चुनाव में भी ऐसा हुआ है। तो क्या अब वो समय आ गया है, क्योंकि स्ट्रीट प्रोटेस्ट बढ़ रहा है, एक जन आंदोलन का रूप अब ये पूरा वोट चोरी का कैंपेन ले रहा है। ऐसे में क्या मोदी जी को लोग खदेड़ेंगे? क्या ज्ञानेश कुमार को लोग खदेड़ने की अब नौबत आ रही है? जी। नहीं, देखिए उनकी ये जो सभाओं में उपस्थिति या जो रैलीज वगैरह, उसमें तो कमी है। मतलब उसमें तो देख ही रहे थे लोग कि वो रिस्पांस नहीं है जो रिस्पांस पहले हुआ करता था। पूरा इंतजाम करते हैं। बिहार में भी जो उनकी पिछली मीटिंग्स वगैरह हुई इसके बारे में, या बाकी जगह भी, यूपी में जगह जगह उनके ये तो आ रहा है क्या कि उनकी लोकप्रियता में कमी आई है। और ये लोकप्रियता में कमी इसलिए आई है क्या कि जो गैप है उनके कहने और उनके करने में, वो गैप बहुत ज्यादा है। तो वो गैप, मतलब जिसको कि जुमला लोग बोलते हैं, तो उससे लोग उब गए, इसमें कोई डाउट नहीं है। चुनाव आयोग का ऐसा मामला आया कि चुनाव आयोग के पास मौके थे। जब उनको शिकायत की गई थी, अभी जैसे ही महाराष्ट्र इलेक्शंस का आया, हरियाणा इलेक्शंस का आया, उन्होंने क्या किया ये मुद्दा अलग है। लेकिन जब आपको दोनों अथॉरिटी है, एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है जिसमें कि आपको कुछ न्यायिक अधिकार भी दिए हुए हैं, और वो न्यायिक अधिकार में एक स्टैंड ले लिया राजीव कुमार ने शुरू से ही कि वो जो चुनाव आयोग है, वो चुनाव आयोग न्यूट्रल एम्पायर की तरह काम नहीं करेगा। एक तो बीजेपी के लिए काम कर रहा है, ये उन्होंने दिखा दिया। दूसरा उन्होंने दिखाया कि हमारे जो भी ऑफिसर हैं नीचे तक, बीएलओ तक, बूथ लेवल ऑफिसर्स तक, वो जो कर रहे हैं वो हम उसको उसमें हम मतलब उसके सहारे जो करना है तो कर ही रहे हैं। अब ये नेक्सस जो है ना, ये कांग्रेस को भी मुझको लग रहा है कि ये सलाह में देना चाहूंगा कि ये नेक्सस को जो थोड़ा सा और जरा उसको समझे। ये नेक्सस को की शुरुआत हुई बूथ पदना प्रमुख और ये क्या कहते हैं बूथ लेवल मैनेजमेंट का ये जो नारा दिया था अमित शाह ने, आपको याद होगा 2019 के पहले के इलेक्शंस में, 2014 से ही चालू हो गया था। वो तो मास्टर है इलेक्शन के, और पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख, ये सब उन्होंने, मतलब मैं जो अभी पहले जो चुनाव कवर करता रहा है, पहली बार मतलब 2019 के बाद से देख रहा हूं कि ये बूथ लेवल एजेंट्स का मतदाता सूची बनाने में रोल उन्होंने ये चालू किया, और इसको लेजिटिमाइज कर दिया ये बीजेपी ने, मतलब ये चुनाव आयोग ने, कि पन्ना प्रमुख जो है वो सब डिसाइड कर रहा है, जबकि उनका रोल सिर्फ मतदान के दिन होता था। मुझको तो याद है कि अपने मतलब बहुत पुराने दिनों में कि वो उसी समय लोगों को पता चलता था कि ये पॉलिटिकल एजेंट है, बूथ एजेंट है, जिस समय वो मतदान के समय जाता था हम लोग के जमाने में। अब धीरे धीरे हो गया क्या कि उसको ये कह रहा है कि उसकी बहाली भी होने लगी बहुत पहले। तो ये सब प्रक्रिया बदल करके, और इसमें निश्चित तौर पर बीजेपी ने जो लोकल लेवल, अभी क्या है बिहार के जो आंकड़े देखेंगे आप, जो इलेक्शन कमीशन ने दिया है कि 53,000 1,60,000 टोटल बूथ लेवल एजेंट्स बहाल हुए हैं। उसमें से 53,000 सिर्फ बीजेपी के हैं। बीजेपी वहां नंबर 3 मतलब नंबर 2 पार्टी है, और बहुत लंबे समय तक बहुत नीचे थी। वो पार्टी का सबसे ज्यादा, इंडिविजुअल पार्टी के रूप में सबसे ज्यादा बूथ लेवल एजेंट है। तो और ये एजेंट कहाँ है? ये तो पैसे का इंतजाम करते हैं, दूसरा कि वो सबको करके बहाली में इस तरह से कर सकते हैं। तो पूरा कब्जा कर लिया चुनाव पे नीचे से। और पहले क्या था, और उसमें यह भी था कि प्रभावित, जैसे अब अभी इलेक्शन से 6-7 फेज में करा रहे हैं, कोई रैशनल नहीं है, कोई वजह नहीं है। महाराष्ट्र जैसी जगह में, जहाँ की कुछ इलाकों को छोड़ करके कहीं भी सिक्योरिटी का इशू नहीं है, ऐसे इलाके में, हरियाणा जैसे इलाके में सब जगह वो जो है इन्होंने मल्टी फेज का इलेक्शंस का और लंबा लंबा ये किया। एक तो कैंपेन के लिए मौका देते हैं, दूसरा कि वही आदमी, ये जो आरोप है राहुल गांधी का और बाकी लोगों का कि इनका जत्था यहाँ से वहां जाकर के वोट करता है,
ये कई जगह रहते हैं। अब बंगाल का देखिए, मैं ये समझता हूँ कि कुछ लोग मान लिया IT सेक्टर में काम कर रहे हैं, कुछ यहाँ कर रहे हैं, वो यहाँ से वहाँ अगर दर्ज हो गए तो नहीं नाम कटवाया तो एक बात है, लेकिन बल्क संख्या में यही वोटर्स उधर भी दिख रहा है, ये इधर दिख रहा है, और उसके किसी का घर नहीं है। 40-40 हजार वोटर्स जो है इस तरह के वोटर्स हैं। ये तो महादेवपुरा में मुझको लगा कि गेम चेंजर था ये महादेवपुरा इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि आप बोलते थे, वो तो मानने के लिए तैयार नहीं, वो तो बाकायदा राजीव कुमार की प्रेस नोट हमको याद है जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा जो BLO है, हमारा जो ERO है, हमारा जो ARO है और जो रिटर्निंग ऑफिसर है, वो उसको प्रोटेक्ट करना हमारा काम है। बताइए, ये कभी नहीं हुआ ऐसा। तो वो एक्शन लेते थे अगर गलती हुई, और उनके खिलाफ अगर शिकायत आई तो तुरंत उनको क्या कहते हैं ये करते थे, मतलब टास्क पर लेते थे। लेकिन उन्होंने ये चुनाव पूरी तरह बदल गया। ये जो ऑटोक्रेटिक चुनाव आयोग है जो राजीव कुमार को विरासत में मिली, और उन्होंने ली भी, वो तो पहले से है, तो वो ली और वो विरासत जो है उसको आगे बढ़ाया। ज्ञानेश कुमार का नाम जो है दर्ज हो जाएगा इतिहास में, कि इतना जो क्या कहते हैं आरोप ये मतलब इतना अविश्वसनीय है, और इस तरह का चुनाव आयोग कभी नहीं था। ये उसकी सदारत करने का उनको लग जाएगा। ये काम क्या हुआ कि अगर ये लोग पहले से, हम लोग, आपको याद होगा कि हम लोग चैनल्स पर ये बात बोलते थे कि आप सिर्फ जो है अर्जी देते रहो सुप्रीम कोर्ट में, मुकदमा करते रहो और चुनाव आयोग को अर्जी देते रहो, इससे काम नहीं चलेगा, रोड पर आना होगा, रोड पर आना होगा, हम लोग बोलते थे। हम लोगों को लगता था कि ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने ये दिखाई, मतलब हिम्मत दिखाई, इसका जज्बा दिखाया, और अल्टीमेटली आ गए। अब पहली बार है, देखिए, इंडिया गठबंधन बनने के बाद पहली बार है तो इंडिया गठबंधन अपने से ज्यादा यूनाइटेड है। मतलब जितनी उनकी संख्या है, मतलब जितने दल हैं, उससे ज्यादा उनको सपोर्ट मिल रहा है। जैसे कि आम आदमी पार्टी है, वो कभी इधर है कभी उधर जाती रही है, वो भी उनके साथ आ गई। तो ये जो इंडिया गठबंधन का एक तो यूनिटी इसने ला दी, पॉलिटिकल यूनिटी, दूसरा है कि डिस्क्रेडिट कर दिया पूरा रेजिम को, मोदी सरकार को, कि भाई वोट चोरी करके आए। ये बात नीचे तक जा रही है। ये खदेड़ने की बात का तो मैं समर्थन नहीं करूंगा, क्योंकि लोकतंत्र का मामला है, आपको ये करना होगा, मतलब वोट से आपको हराना होगा। हम लोग अभी तक तो यही मानते आए हैं। लेकिन आप खदेड़ने का अगर अहिंसक अर्थ अगर आप लेंगी तो निश्चित तौर पर अब जो है, जो इनकी रैलीज होगी, अब देख रहे हैं ना कि इवन गोदी मीडिया जो है उसमें क्रैक्स दिख रहा है। उसका रिपोर्टर्स इसके ये कर रहा है, मतलब कवर करने लगा है। ये कवरेज नहीं था, कल तक नहीं था, मतलब 2-4 दिन पहले तक, लेकिन अब उनको कर रहा है कि रैली इतनी जबरदस्त हो रही है। लोकल चैनल्स तो काफी कर रहे हैं, लोकल चैनल्स, लोकल अखबार, क्योंकि इसके पीछे वजह यह है कि इसको व्यापक जन समर्थन है, और जन समर्थन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसका नतीजा ये होने वाला है कि इन जो बिहार में जो इलेक्शन का कैंपेन है, एक तो हो गया क्या कि चुनाव आयोग ने ये दिखा दिया, जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ये जो रिलीजेज आ रहे हैं या जो घोषणाएं आ रही हैं, उससे कि वो बदलने के मूड में नहीं है। अब जितना जितना उनको मतलब जबरदस्ती फीड करेगी सुप्रीम कोर्ट के, आप ये करो, तो उसी हिसाब से करने वाला है आयोग। अदरवाइज आयोग कुछ नहीं करने वाला है, ये तो तय है, और कोई रिस्पॉन्स नहीं। अब ये जो रोड पर आया है, इसका नतीजा होगा कि कैंपेन में आपको दिखेगा कि मोदी जी या जो बाकी लोग हैं उनको बहुत रेसिस्टेंस का, बहुत लोगों की उपेक्षा का शिकार होना पड़ेगा। बिल्कुल।